एक रेवेन्यू मॉडल भी होता है, एक अर्निंग आती है, प्लेयर्स के लिए पैसे आते हैं, स्टेडियम इंप्रूव होते हैं, एक अच्छी एक कोशिश होती है, एक एक कमर्शियल इवेंट बन जाता है एक मैच जो है वो। तो वो उस चीज से ये हट नहीं पाएंगे। और यहाँ पर अभी जो ये एक सख्ती का माहौल दिखा रहे हैं, वो आपको नजर आएगा कि शायद ये कॉम्प्रोमाइजिंग जी, एटीट्यूड में आए। उम्मीद है कि माहौल जो है वो नरम हो। रवि, ये बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की जो एब्रीविएशन है, इसको हम कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल। अभी जय शाह भी दायरा प्रेसिडेंट हैं, उसके वो चार्ज ले लिया है या ले लेंगे। क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होगी तो आप रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। हालांकि आपके पास आईपीएल भी है, एक बड़ा शेयर होने का यह मतलब नहीं है कि आप ऑडियंस को, वहाँ के क्रिकेटर्स को इस हक से महरूम करें, होस्टिंग राइट से महरूम करें। तो आप क्या समझते हैं, क्या सॉल्यूशन है इसका? देखिए, ये बिला शक एक हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ की आबादी है, और इसमें एक बहुत बड़ा तबका जो है वो क्रिकेट लविंग है। जी। यहाँ के जो मैचेस होते हैं ग्राउंड्स में, वहां पर आप देखेंगे कि स्टेडियम जैसे ईडन गार्डन है कलकत्ता का, उसके अंदर 1 लाख की कैपेसिटी से ऊपर है। और यहाँ का भी ब्रेबर्न है या वानखेड़े है बॉम्बे का, इनमें भी काफी कैपेसिटी और काफी लोग आते हैं मैच देखने। एक आम हिंदुस्तानी क्रिकेट लवर है और उसे क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान, एक बड़ी अजीब सी बात है कि चाहे हिंदुस्तान बड़े क्रिकेट मुल्क जैसे इंग्लैंड है या जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे साउथ अफ्रीका है, उनसे अगर मैच होगा और भले हार भी जाए तो यहाँ किसी को बहुत बड़ा अफसोस नहीं होगा। मगर अगर वो पाकिस्तान से हार जाए तो समझिए कि एक तरीके का एक जंग जो है वो हार गए बिल्कुल वो। और कोई भी मैच हो, वो चाहे वो वीमेन क्रिकेट का मैच हो, चाहे वो वीमेन हॉकी का मैच हो, चाहे वो किसी भी तरीके का एक कंपटीशन हो, चाहे कल को कोई कबड्डी का भी मैच अगर हो जाएगा, तो वो पाकिस्तान से हारना बर्दाश्त नहीं करते। एक बड़ा अच्छा पॉइंट अभी बात करते करते आया था, हिंदुस्तान में ये वोट वाली जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा है। अभी यहाँ पे इंतखाबात चल रहे हैं, आपने सुना होगा, महाराष्ट्र और झारखंड 2 स्टेट के अंदर इलेक्शन है, कल पोलिंग होने वाली है, 23 तारीख को उसके रिजल्ट आएंगे। तो इस माहौल के अंदर जो यहाँ की रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है, वो किसी भी तरीके से किसी भी रिश्ते को पाकिस्तान के साथ में बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उनका एक बहुत बड़ा तबका, जो एक 100 करोड़ जो यहाँ पर हिंदू रहते हैं, वो उनसे अलग हो जाएंगे, ऐसी सोच मानी जाती है। हालांकि कहा जाए तो 2013 के अंदर, जब 14 के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ के वजीर आजम बने, तो वो बड़ी जल्दी लाहौर गए थे और वो नवाज शरीफ साहब की जो दुख्तर है उनकी शादी में भी शामिल हुए थे जाकर के। उसके बाद भी कई लोग गए और आए, और आपने अभी अभी जयशंकर का जिक्र किया, जो एक मल्टी लेटरल जो एससीओ की मीटिंग थी उसमें गए, और उसके बाद उन्होंने अच्छी बातें कही पाकिस्तान के बारे में। मतलब जो भी मैंने ट्वीट्स देखे या जो भी उनके बयान पढ़े, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें करी कि उनकी जो मेहमान नवाजी है, उनकी जो मोहब्बत है, वो बहुत अच्छी है, और मेरा सब वक्त जो है वो बहुत अच्छा गुजरा। मोहब्बत का सिला ऐसे तो नहीं फिर दिया जाता रवि साहब। देखिए, मैं एक आम हिंदुस्तानी की बात आपको बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आम हिंदुस्तानी को इस बात से सिर्फ अफसोस ही होगा कि अगर आईसीसी अपनी एक मनमर्जी के या अपनी एक कोई दादागिरी दिखा करके ऐसा करे कि जो मैचेस हैं जो पाकिस्तान में होने हैं उनमें हिंदुस्तान शिरकत ना करे, तो ये चीज जो है वो, क्योंकि आम हिंदुस्तानी जो है वो इस चीज को बड़ा पसंद करता है कि हमारा मैच पाकिस्तान के साथ है, और जितनी टिकटें यहाँ पे अगर पाकिस्तान के मैच में बिकेंगी, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान किसी के साथ भी खेले तो उतनी टिकटें बिकेंगी यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं माहौल है रवि साहब के वहां पे कहीं ऐसा तो नहीं है आरएसएस का या हिंदुत्व फिलॉसफी आइडियोलॉजी वालों का प्रेशर है, जो रेडिकल सोच रखते हैं कि पाकिस्तान के साथ टाइज नहीं रखनी? क्योंकि माजी में हमने देखा वहां पीछे भी उखाड़ी गई, 96 के सेमीफाइनल आपके सामने। पाकिस्तान में आज तक न पिच उखड़ी, न किसी को बॉटल वहां पे पड़ी, न एहतजाज हुआ। तो सेफ तो हम ज्यादा सेफ हैं उस लिहाज से, आप क्या समझते हैं? यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर आपको याद होगा कि यहाँ पर जो एक पठानकोट के बाद जो हादसा हुआ था, उसके अंदर बाकायदा पाकिस्तान से जो टीम आई थी, वो उसने आकर के मुआयना किया था वहां पे एयर स्ट्रिप का। तो ये ऐसी चीजें पीछे
हो चुकी हैं। मगर जो आपने सही नाम लिया, तो हालत ऐसी है कि जो हम जैसे लोग, जो दुनिया के हर मुल्क के साथ में एक चाहते हैं कि एक मोहब्बत का रिश्ता रहे, चाहे कोई भी मुल्क हो, वो चाहे रशिया हो, चाहे यूके हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आपस में, तो हमें कहा जाता है कि तुम्हें बड़ी मोहब्बत है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। अच्छा। तो मैं कहता हूँ भाई टिकट दे दो, मैं चला जाता हूँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है। रवि साहब, तो यकीन करें कि मैं आपसे बात कर रहा था, एकेडेमिया में मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, बेनेट यूनिवर्सिटी की मैंने आपको बात की, तो वीज़ा नहीं मिला और मैं वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ा। तो पहले तो एक्सचेंज था, कल्चरल भी, डेलीगेट्स आते, स्कॉलर्स जाते, सब कुछ बंद है। तो मोदी सरकार मुल्क को किस तरफ लेके जा रही है? देखिए, यही एक यहाँ पर जो ये एक बंटवारा, एक डिवाइडर, एक इंडिया टुडे के अंदर, कारवान के अंदर एक मैगजीन छपी थी, उसमें एक फ्रंट पेज पे नरेंद्र मोदी साहब का फोटो था और उसमें लिखा था डिवाइडर इन चीफ। तो वो जो मुल्क अच्छा। को यहाँ पे बांटने की जो एक साजिश पिछले 11 सालों से चल रही है, हालांकि इस बार के इलेक्शन में वो काफी कमजोर पड़ गए हैं, मगर उसके बावजूद वो अपना जो वोट बैंक है उसको महफूज रखने के लिए वो इस तरह के काम करते रहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप ये इलेक्शन जो है वो 2-4 दिन में निकल जाने दीजिए, आपको हिंदुस्तान के एटीट्यूड में तब्दीली दिखाई देगी। अच्छा। क्योंकि अल्टीमेटली तो जो क्रिकेट के मैचेस हैं वो किसी ना एक मुल्क को एंटरटेनमेंट देते हैं और उसके साथ साथ एक रेवेन्यू मॉडल भी बनता है उसका, जो ठीक। आपके अभी एक एक्सपर्ट इरफान साहब बता रहे थे। तो वो एक रेवेन्यू मॉडल भी होता है, एक अर्निंग आती है, प्लेयर्स के लिए पैसे आते हैं, स्टेडियम इंप्रूव होते ठीक हो हैं, गया। एक अच्छी एक कोशिश होती है, एक कमर्शियल इवेंट बन जाता है एक मैच जो है वो। तो ठीक हो वो गया। उस चीज से ये हट नहीं पाएंगे। और यहाँ पर अभी जो ये एक सख्ती का माहौल दिखा रहे हैं, वो आपको नजर आएगा कि शायद ये कॉम्प्रोमाइजिंग जी, एटीट्यूड में आए। उम्मीद है और कि माहौल जो है वो नरम हो। रवि साहब, ये बताएं कि पहले तो चले कभी कभार कबड्डी हो जाती थी, हॉकी के दीगर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज, इस दफ़ा तो ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी वीज़ा नहीं मिला। तो तमाम दरवाजे बंद करके हिंदुस्तान का क्या नज़रिया है आगे, वो क्या करना चाह रहा है? देखिए, हिंदुस्तान का जो माहौल है वो पिछले 6 महीने के अंदर बराबर इलेक्शन का माहौल रहा है। ठीक है। और जैसा आपको मालूम है कि जब इलेक्शंस का दौर रहता है तो यहाँ के मुल्क की सरकार जो है वो एक तरफा तरीके से काम करती है। वो हर चीज, वो आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर कितना बड़ा एक रिवॉल्यूशन हो गया। अब बांग्लादेश की जो शेख हसीना है वो इंडिया में उन्होंने शरण ले रखी है, आकर के वो यहाँ पर है। और इसके अलावा भी जो और भी मुल्क हैं उनके साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छी हालत में नहीं है फिलहाल। चाहे वो नेपाल हो, वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस है, चाहे श्रीलंका हो जहां पर नई नई सरकार बनी है वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में है। बहुत मुश्किल से जो मॉरिशस था वहां पर अभी हालात कुछ नॉर्मल होने शुरू हुए हैं, वरना बाकी तो जितने पड़ोसी मुल्क हैं उनमें किसी के साथ हिंदुस्तान की कोई बड़ी दोस्ती या पक्का कोई जिसे कहते हैं भाईचारे जैसा माहौल नहीं है। और जहां तक सवाल क्रिकेट का है, आपने अभी अभी देखा होगा कि हिंदुस्तान ने जो अपना चीफ कोच था, तो राहुल द्रविड़ जो थे उसको हटा करके एक गौतम गंभीर जो भारतीय जनता पार्टी के ही जी एमपी जी जी। पहले थे दिल्ली से, उनको उन्होंने कोच बनाया। और जो हालिया एक जो न्यूजीलैंड की टीम आई उसमें भारत को बहुत बुरी तरह से शिकस्त हासिल, वाइट वॉश चाहे हुआ है। वो व्हाइट वॉश हुआ है और ऐसा हालत हो गई कि टीमें 40-40 रन के ऊपर आउट हो गई। तो ऐसा हाल हुआ है यहाँ पर। तो ये ऐसी हालत के अंदर जो अभी चीमा साहब बता रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे। जय शाह को यहाँ की जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो जानते हैं कि वो किसी भी तरह से कैपेबल नहीं है एक आईसीसी जैसी बॉडी के हेड बनने के लिए। मगर चूंकि पैसा इसी के पास है, पैसा हिंदुस्तान के बोर्ड के पास है, तो इसलिए वो उसके भी वो हेड बन गए हैं। और वो बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं है, उनके अंदर कोई भी जिसे कहना चाहिए कैपेबिलिटीज नहीं है एक इतनी बड़ी बॉडी को हेड करने के लिए। और वो पूरी तरीके से उनके फादर जो है वो होम मिनिस्टर है अमित शाह, तो वो उनके जो भी कुछ सरकार चाहती है उसी तरीके से वो सारी की सारी बॉडी काम करती अच्छा है। रवि, ये बताएं, आपने जो बात की ना गौतम गंभीर की, ज़ाहिर है शाहिद आफरीदी हूँ, कामरान अकमल हूँ, उनके साथ वो हेटेड आर्गूमेंट ग्राउंड पे ऑफ द फील्ड भी चलता रहा, इंटरव्यूज में भी।
तो कई वो सोच भी रिफ्लेक्ट कर रही है जब से वो कोच बने हैं, सुना है कि उनका इन्फ्लुएंस भी है प्लेयर्स पे, मना कर रहे हैं कि आप भी कह दें कि हम नहीं जाना चाहते पाकिस्तान। वो टीम पूरी की पूरी को उन्होंने पूरी से कहना चाहिए, टीम के अंदर कोई टीम स्पिरिट नहीं रह गई है। वो सारे अच्छा, खिलाड़ी जो हैं वो बट गए हैं बिल्कुल आपस में, और वहां पर भी लॉबीज बन गई हैं कि हिंदुस्तानी मतलब ये, टीम में। हाँ, कि ये यहाँ के ये जाने के फेवर में है या ये जाने के नहीं फेवर में है। जितने अच्छे प्लेयर हैं वो तो सारे हिंदुस्तान से बाहर ही रहने लगे हैं अभी जाकर के। अच्छा, विराट कोहली तो इंग्लैंड में ही सेटल्ड है, वो खाली यहाँ खेलने के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। ठीक। इसी तरीके से और भी कुछ प्लेयर, मैं समझता हूँ शायद धोनी भी बहुत जल्दी कहीं फॉरेन में सेटल हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ आईपीएल वगैरह खेलने के लिए आएंगे। तो इस तरीके का यहाँ का जो माहौल बना हुआ है उसमें कोई बहुत मुझे पॉजिटिव चीजें नहीं दिखाई दे रही कि जो इंडिया को अपने क्रिकेट हो, आपने जैसी बात करी, क्रिकेट हो, लिटरेचर हो और स्पोर्ट्स हो, जिस तरीके से लोगों में एक्सचेंज होना चाहिए उनको भी वो आने से नहीं मना कर दिखाई दिया दे गया। ब्लाइंड टीम की जिक्र किया, कबड्डी की टीम को भी रोक दिया गया। अब इवन डेविस कप के लिए टीमें आती रही, एमएमए फाइटर आए लास्ट मंथ, जी। और अभी कबड्डी का इवेंट भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। और शायद हम लोग बहुत बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में आके दबाव तमाम इवेंट हो रहे हैं तो क्रिकेट क्यों रोका जा रहा है, तो अब इन्होंने बाकी को भी रोकना शुरू कर दिया। ठीक हो गया।